नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन रिवीजन बुकलेट सेकंड जो है रीड लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड की जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अपन 100 के बाद यानी कि 101 से आज की क्लास के अंदर शुरू करेंगे। देखेंगे कौन से टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आते हैं और उनका आंसर अपने को किस प्रकार देना होता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि बाकी के जो ऑप्शन आपके साथ आ रहे हैं उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन आज की क्लास की तरफ और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है। चलो जी, सवाल पूछा गया है कि हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। हिजरी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। ऑप्शन एक है रमजान, रजब, मुहर्रम और जिलहिज। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिजरी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जिसका नाम है आपके सी, और वो होगा आपके कौन सा, मुहर्रम। मुहर्रम जो है हिजरी कैलेंडर का पहला महीना होता है। हिजरी कैलेंडर का कौन सा महीना है, पहला महीना है। हिजरी कैलेंडर ऐसा कहा जाता है कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है 622 ईस्वी के अंदर होती है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर हुई थी। और मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने मतलब जो है इस कैलेंडर की क्या की थी, शुरुआत की थी। इसी के अंदर भी चंद्रमा आधारित गणना की जाती है और साल के अंदर टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने कौन कौन से होते हैं अपन क्रम वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला महीना होता है जिसका नाम है मुहर्रम। क्या नाम है, मुहर्रम। फर्स्ट महीना है मुहर्रम, नंबर 1। दूसरा है सफर। तीसरा है रबी उल अवल। अवल का मतलब होता है प्रथम। रबी का पहला महीना रबी उल अवल। रबी उस सानी। जमातुल अवल। जमात उसे सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा, अवल का मतलब प्रथम, सानी का मतलब दूसरा, यानी अवल का पहला महीना, अवल का दूसरा महीना। नेक्स्ट नंबर 7 रजब। 8वां है साबान। 9 है रमजान। 10वां है सवाल। 11वां है जिल कदर। और 12वां है जिलहिज। ठीक है, तो 12वां जिलहिज अंतिम महीना है, यह अंतिम महीना है। और प्रथम महीना कौन सा है, मुहर्रम। प्रथम महीना कौन सा है, मुहर्रम। याद रखना भाई, ये हिजरी संवत के अपने बारीक क्या याद कर लेना, महीने याद कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल पूछा है ईद उल जुहा का त्योहार कब मनाया जाता है। यहाँ पर इस्लामिक त्योहार दिया गया है और इस्लामिक त्योहार देकर के अपने से पूछा गया है कि ये त्योहार कौन सी तारीख को मनाया जाता है और किस महीने मनाया जाता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर तारीखें चलती है और वो अपने तारीख कौन सी है। ईद उल जुहा की बात की है तो ईद उल जुहा सवाल महीने की प्रथम तारीख, जिलिज महीने की 10वीं तारीख, रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख और रमजान महीने की 27वीं तारीख। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपके कौन सा, आंसर संख्या बी होगा, और जिसका नाम है जिलहिज महीने की अपने 10वीं तारीख को जो है अपने ईद उल जुहा मनाया जाता है। ईद उल जुहा कह दो, चाहे इसी को कह सकते हो आप बकरा ईद, इसको क्या कह सकते हो, बकरा ईद भी कह सकते हैं। और इस्लाम के अंदर ये कुर्बानी का त्योहार माना जाता है। इस्लाम के अंदर कुर्बानी का त्योहार अगर कोई है तो वो अपने कौन सा है, अपने ईद उल जुहा है, कुर्बानी का त्योहार।
कुर्बानी का त्यौहार, कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा है। सवाल माह की प्रथम तारीख, इस दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल फितर मनाई जाती है, जिसको मिट्टी ईद कहते हैं अपन। क्या कहते हैं इसको? मिट्टी ईद। और रबीउल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को अपने ईद उल मिलान दुबी मनाई जाती है। ईद उल मिलान दुबी। बराफात भी मनाया जाता है इस दिन। और रमजान महीने की 27वीं तारीख को शबे कदर मनाया जाता है। शबे कदर। ये भाई अपने त्योहार और क्या इनकी तारीखें हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आया, ऊब छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? ऊब छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? यहाँ से विक्रमी संवत का ये त्योहार पूछा गया है और अपने से पूछा गया है कि ये त्योहार जो है कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तिथियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, कार्तिक कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम क्या है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को अपन जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन अपन क्या मनाते हैं? ऊब छठ मनाते हैं। इस ऊब छठ कह दो। और इसी दिन अपन मनाते हैं एक हल छठ। क्या मनाते हैं? हल छठ भी मनाई जाती है। ऊब छठ और हल छठ ये दोनों मतलब जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इस दिन ऊब छठ भी मनाते हैं। ऊब तो आ गई, सॉरी, हल छठ। इस दिन क्या मनाते हैं? हल छठ। हल छठ। ऊब छठ क्या होती है? ऊब छठ, ऊब छठ का मतलब होता है कि इस दिन लड़कियां क्या करती है? अपने निराहार व्रत रखती है और शाम को भगवान की पूजा करके शाम को भगवान की पूजा करके चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। यानी अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए लड़कियां क्या करती है? व्रत करती है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, याद रखो भाई, लड़कियां निराहार व्रत रखती है तथा शाम को भगवान की पूजा कर चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। और याद रखना, इसी दिन मनाते हैं अपन क्या? हल छठ। इस दिन क्या मनाई जाएगी? हल छठ। हल छठ का मतलब होता है भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जिनका इस दिन हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। बलराम का क्या मनाया जाता है? हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। और इस दिन हल की क्या होती है? पूजा होती है। तो याद रखना भाई, भगवान बलराम का जन्मोत्सव, भगवान बलराम का जन्मोत्सव तथा हल की पूजा की जाती है। यह है भाई अपने कौन सा? हल छठ। और इसी दिन कौन सी आती है? ऊब छठ आती है। इसी दिन कौन सी आती है? ऊब छठ आती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 104। 104 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बसंत नवरात्रा का प्रारंभ कब होता है? यहां से बसंत नवरात्रा की तिथि पूछिए कि भाई किस दिन से मतलब जो है शुरू होता है। ऑप्शन 1 है चैत्र शुक्ल एकम, श्रावण शुक्ल एकम, आश्विन कृष्ण एकम, माघ शुक्ल एकम। तो बसंत नवरात्रा अपने ऋतु आती है, बसंत ऋतु जो महीना है वो है चैत। कौन सा है? चैत। तो इसको चैत्र महीने के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है। और चैत्र महीने का अपना याद चैत्र शुक्ल एकम, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बसंत नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के अपने चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बसंत ऋतु होती है, इसलिए नाम क्या है? बसंत नवरात्रा। इसके विपरीत अपने एक नवरात्रा आते हैं जिसका नाम है शरदीय नवरात्रा। शरदीय नवरात्रा। और शरदीय जो नवरात्रा है वो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी
एकम से नवमी। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक कौन सा नवरात्रा होगा? वो होगा आपके शारदीय नवरात्रा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा है कि किस लोक देवता का जन्म स्थल शीर्षमेड़ी कहलाता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनका जन्म स्थल जो है अपने शीर्षमेड़ी कहलाता है? ऑप्शन एक है तेजा जी, अड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, जिसका नाम क्या है? गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थल जो है वो क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी। कौन से लोक देवता है? गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी। जन्म स्थान, समाधि, पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और गुरु का नाम, गुरु का नाम, उपनाम और उपाधि। जन्म स्थल देदरवा गांव, और देदरवा गांव पड़ता है चूरू के अंदर, जिसको अपन शीर्षमेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर गिरा था, इस वजह से इसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है। समाधि गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, और इसको कहते हैं अपन कौन सा? इसको दुरमेड़ी कहते हैं। दुरमेड़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी दड़ गिरी थी, इसलिए इसको दुरमेड़ी कहते हैं। पिता का नाम है जावरजी चौहान, जावरजी चौहान। माता बाछड़ दे, बाछड़ दे। पत्नी एक तो है सूर्यल कंवर, और एक है केलम दे। दो रानी याद रख लेना, केलम दे। गुरु का नाम गोरखनाथ जी है, गोरखनाथ जी। उपनाम सांप रक्षक देवता, सांप रक्षक देवता। नागराज, नागराज कहते हैं हिंदू लोग, और गोगा पीर ये कहते हैं मुस्लिम लोग। ये कौन कहते हैं? मुस्लिम लोग कहते हैं। उपाधि जार पीर, उपाधि कौन सी है? जार पीर। महमूद गजनवी ने दी थी उपाधि ये, किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी इनको उपाधि देता है, जिसका नाम क्या था? जहर पीर था भाई। क्या कहलाता है? जहर पीर। गोगा जी कौन से लोग देवता है? गोगा जी। ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट याद रख लेना। बाकी की चर्चा करते हैं तो अपने बाकी योड़ों में तेजा जी, जिनकी जन्म स्थल ये खरनाल गांव नागौर के अंदर है जगह, और यहाँ पर इनकी जन्म स्थली है खरनाल गांव। अड़बू जी जन्म स्थली है बुंडेल गांव, और बुंडेल गांव है नागौर के अंदर, यहाँ पर इनकी जन्म स्थली है। और रामदेव जी जिनका अवतार, जिनका जन्म उड्डू काश्मीर गांव के अंदर होता है, और उड्डू काश्मीर गांव पड़ता है राजस्थान के शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर इनका गांव है, जिनका नाम क्या है? उड्डू काश्मीर गांव। रामदेव जी की जन्म स्थली मानी जाती है। रामदेव जी क्या मानी जाती है? जन्म स्थली मानी जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन होता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके मेले के अंदर 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन एक है आपके सामने
पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके डी, जिसका नाम क्या है, रामदेव जी। रामदेव जी के मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है और रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं इसको, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और इस मेले का मुख्य आकर्षक है 13 ताली नृत्य, और 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस मेले के अंदर किया जाता है। बाकी अगर अपन बात करें जैसे कि पाबू जी का अन्य एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है थाली नृत्य। तेजा जी का अन्य नृत्य करते हैं जिसका नाम है तेजा नृत्य। और देवनारायण जी के और तो गोडा बगड़ा उतना गाते हैं, देवनारायण जी की फट बांची जाती है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। सवाल पूछा है कि सांप्रदायिक सद्भावना किस लोक देवता के मेले की मुख्य विशेषता मानी जाती है। राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनके मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना मानी जाती है। ऑप्शन एक है तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है सी, और वो है कौन से, रामदेव जी। रामदेव जी का जो मेला है वो राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का मेला माना जाता है, क्योंकि इस मेले के अंदर अपने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग, मुस्लिम तथा अन्य धर्म के लोग भाग लेते हैं, अन्य धर्मों के लोग भाग लेते हैं। और ये जो मेला है, ये मेला लगता है रामदेवरा गांव, रामदेव जी का मेला रामदेवरा गांव में लगता है। और रामदेवरा गांव है पोखरण के पास, जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर जिले में है। रामदेवरा के पास रामदेवरा गांव पड़ता है और ये पोखरण के अंदर है, जैसलमेर जिला लगता है, जहां पर रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन हुआ करते थे। ऑप्शन एक है पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम क्या है, हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हड़बू जी का जन्म स्थान हड़बू जी का वाहन, हड़बू जी के गुरु, हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी के उपनाम, याद रखना भाई। हड़बू जी जन्म स्थान है बुंडेल गांव, नागौर के अंदर है इनका जगह। और सांखला राजपूत परिवार के अंदर जन्म होता है। वाहन इनका सियार है। गुरु इनके बालीनाथ जी हैं, बालीनाथ जी। मंदिर मंदिर बेंगटी गांव में है, बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव कहां पड़ता है, फड़ौदी। उपनाम है सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। किसको कहा जाता है, हड़बू जी को कहा जाता है। और हड़बू जी राव जोधा के समकालीन हुआ करते थे, मारवाड़ के राजा राव जोधा के समकालीन। राव जोधा के समकालीन कौन थे, हड़बू जी थे। ठीक है, याद रखना भाई, राव जोधा के क्या थे, समकालीन। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं, ये स्थान क्या कहलाते हैं। गांवों के अंदर आपने देखा होगा कि रामदेव जी के जो
पगले स्थापित किए जाते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है देवरे, बडेर, मंदिर, थान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम क्या है? थान है। उसको रामदेव जी का क्या कहते हैं? थान। के भाई गांव रामदेव जी का चबूतरा, रामदेव जी के थान के नाम से अपने गांव के अंदर उसको जानते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में कुछ शब्दावली है, जैसे कि एक होता है जिसका नाम है रीखिया। कुछ शब्दावलियों का ध्यान रखें। रीखिया, एक होता है ब्यावड़े, एक होता है जंबा, जंबा, एक होता है जातरू, एक है पर्चा, पर्चा, जातरू। ठीक है, और चलो इतना तक लिखते हैं। रेखिया, रेखिया तो रामदेव जी का मेघवाड़ भगत, मेघवाड़ भगत, उसको क्या कहते हो? रेखिया कहते हैं। रामदेव जी के मेघवाड़ भक्तों को रीत क्या कहा जाता है? रामदेव जी के गीत को कहते हैं ब्यावड़े। रामदेव जी के गीत को क्या कहते हैं? ब्यावड़े। जंबा, रामदेव जी के रात्रि जागरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जंबा कहते हैं। जातरू, रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं दोस्तों, उन पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। पर्चा, रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए थे उन चमत्कारी घटनाओं को क्या कहते हैं? चमत्कारी घटनाएं, उन घटनाओं को क्या कहते हैं? उसको अपन पर्चा कहते हैं। और एक होता है जिसका नाम है नेजा, रामदेव जी की ध्वजा को कहते हैं नेजा, या झंडा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। याद रखना भाई, ये अपने कौन है? रामदेव जी। अगला सवाल पूछा गया है कि ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा किसकी फड़ बांधी जाती है? ऊंटों के स्वस्थ होने पर राजस्थान के अंदर भोपे भोपी कौन सी जो है फड़ बांधते हैं? कौन से लोक देवता की फड़ बांधते हैं? ऑप्शन एक है रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम क्या है? पाबू जी। पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। किसकी फड़ बांधी जाती है? पाबू जी राठौड़ की फड़, पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। दोस्तों याद रखना, पाबू जी की जो फड़ है ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है। साथ ही अपने इस फड़ को भील या नाइक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। ठीक है, दो बातें याद रख लेना। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़। और याद रखना, फड़ को भील या नाइक, मारवाड़ में नाइक कहते हैं, मेवाड़ में भील कहते हैं। भील या नाइक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? बांधते हैं, यश का वाचन करते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। इतना याद रख लेना भाई, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी को दिया जाता है। ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। याद रखना भाई इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कहां पर है? लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कहां हुआ था या जन्म कहां पे हुआ था? ठीक है, ऑप्शन एक है जाइल, जोधपुर, गुंडेल, कोड़ू। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जिसका नाम है कोड़ू। और कोड़ू कहां पड़ती है? फड़ौदी में। कोड़ी कहां पर है? फड़ौदी के अंदर जगह पड़ती है, जहां पर अपने पाबू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पाबू जी का क्या हुआ था? जन्म। पाबू जी का जन्म, पाबू जी के पिता का नाम, पाबू जी की माता का नाम, पाबू जी की पत्नी का नाम, माता पिता पत्नी जन्म, गुरु का नाम, घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम और उपनाम।
जन्म कोड़ू के अंदर हुआ था, कोड़ू फलोदी के अंदर इनका बाबूजी का क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़ इनके पिता का नाम हुआ करता था। माता इनकी कमला दे थी, कमला दे इनकी माता थी। पत्नी इनकी सुप्यार दे, सुप्यार या फुलम दे थी, फुलम दे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी है, यानी अमरकोट की राजकुमारी है ये। गुरु इनके समर्थ भारती थे, समर्थ भारती थे। और घोड़ी इनकी केसर काल में थी, जो बाबूजी के नहीं है, देवल चारणी की घोड़ी है ये। उपनाम याद रखना, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं इनको, लक्ष्मण का अवतार। ऊंटों का देवता कहते हैं इनको। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको देते हैं, बाबूजी को, ऊंटों का देवता। ऊंटों में बीमारी होती है प्लेग, सॉरी एक बीमारी होती है प्लेग, प्लेग रक्षक देवता। और ऊंटों में बीमारी होती है सरा, तो सरा रोग निवारक देवता। हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता किसको कहा जाता है, बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है, बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता से संबंधित है। बेंगटी गांव फलोदी जो है वो राजस्थान में कौन से लोक देवता से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए के आपके सामने तेजा जी, हड़बू जी, बिग्गा जी, रामदेव जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम क्या है, बी, और वो कौन है, हड़बू जी। हड़बू जी जो है अपने लोक देवता जिनका बेंगटी गांव से संबंध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा ने बेंगटी गांव की जागीर हड़बू जी को दी थी। मारवाड़ के राजा थे राव जोधा, तो राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर दी, बेंगटी गांव की जागीर थी, बेंगटी गांव की क्या प्रदान की थी, जागीर प्रदान की थी। और याद रखना बेंगटी गांव में हड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है भाई। यहाँ पर किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा। बेंगटी गांव के अंदर हड़बू जी की कौन सी पूजा होती है, बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है, बैलगाड़ी क्या होती है, पूजा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन से लोक देवता थे जो जैसलमेर के राणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऑप्शन एक है हड़बू जी, मेहा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके जिसका नाम है बी, और वो है कौन सा, मेहा जी। मेहा जी मंगलिया इनका जो है ये हड़बू जी सॉरी मेहा जी मंगलिया जैसलमेर के राणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों याद रखना मेहा जी ने पाना गुजरी की गायों की खातिर, कौन सी गुजरी है, पाना गुजरी की गायों की खातिर राणकदेव भाटी से युद्ध किया, राणकदेव भाटी से युद्ध किया, युद्ध किया। और इनका मंदिर जो है मियाँ जी का वो बापिनी गांव ओसिया में है, बापिनी गांव ओसिया के अंदर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, जिसको अपन कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। कौन है, अपने मेहा जी मंगलिया, मेहा जी मंगलिया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा कि काला बालक का देवता
किससे कहा जाता है? कालाबाला का देवता किसको कहते हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने रामदेव जी, तेजा जी, हडबू जी, पाबू जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बी, और वो कौन सा है? तेजा जी। तेजा जी को कालाबाला का देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेजा जी को। दोस्तों याद रखना, एक तो तेजा जी का जन्म, एक तेजा जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, घोड़ी का नाम, उपनाम, मंदिर। चलो यहां तक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जन्म स्थान पूछा है, तो जन्म स्थान अपने को याद रखना है खरनाल गांव में, और खरनाल गांव कहां पर है? नागौर में। पिता है ताड़जी धोलिया, ताड़जी धोलिया, ताड़जी धोलिया इनके पिता थे। माता का नाम है राजकंवरी, राजे कंवरी, या राम कंवरी भी कहते हैं अपन, राम कंवरी। पत्नी है पेमल, पनेर गांव के रायचंद की बेटी है, पनेर अजमेर। गुरु का नाम है मंगलनाथ, या अपन कह सकते हैं गोसाई जी। घोड़ी है लिल्लण, या इसी को कहते हैं श्रृंगारी। उपनाम याद रखना, एक तो इनको कहा जाता है राजस्थान में कृषि के देवता। किसको कहा जाता है? कृषि के देवता, कृषि के देवता तेजा जी। कालाबाला तो आ ही चुका है। गो मुक्तिदाता, भगवान शिव को मानते थे, तो शिव के उपासक। मंदिर खरनाल में तो ही है, साथ साथ में सुरसुरा, अजमेर, बावता अजमेर, संदेरिया ब्यावर, परबसर, डीडवाना कुचामण, और बासी दुगारी बूंदी। बासी दुगारी बूंदी, बासी दुगारी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। यहां पर भी इनका क्या है? मंदिर है। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि परबतसर किस लोक देवता से संबंधित है? परबतसर जो स्थान है वो कौन से लोक देवता से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन एक है पाबू जी, मलिनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? सी, और वो अपने कौन सा है? तेजा जी। तेजा जी से संबंधित परबतसर माना जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी पशु मेला लगता है। तेजा जी पशु मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी कौन सा मेला लगता है? पशु मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी क्या लगता है? पशु मेला। चलो जी अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा गया है कि लूणी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है? लूणी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर बना हुआ है? ऑप्शन ए के आपके सामने पाबू जी, मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, कल्ला जी।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है बी, और वो अपने कौन है मल्लीनाथ जी। लूणी नदी के तट पर मल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ है मंदिर बना हुआ है। और मल्लीनाथ जी का मंदिर अपनी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तिलवाड़ा गांव। कौन पर है तिलवाड़ा गांव, और तिलवाड़ा गांव है बालोतरा के अंदर, लूणी नदी के किनारे है, और यहाँ पर इनका क्या है मंदिर है। यहाँ पर क्या है मंदिर है। इनका मेला जो है वो अपने चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। और ये मेला एक पशु मेला है। कौन सा मेला है पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से जाना जाता है। इनको मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है कि कुंडा पंथ किस लोक देवता द्वारा चलाया गया। कौन से लोक देवता थे जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन एक है तेजा जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की क्या की थी स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की क्या की थी स्थापना की थी। कुंडा पंथ एक वाम मार्गी पंथ है। वाम मार्गी पंथ है। वाम मार्गी पंथ है। नाथ संप्रदाय के अंदर होता है कुंडा पंथ, जो मल्लीनाथ जी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी का कौन सा पंथ है कांवड़िया। एक पंथ है जिसका नाम है उदरिया पंथ। ये भील जनजाति का है। भील जनजाति से संबंधित है, याद रखना भी। उदरिया पंथ कौन सा है उदरिया पंथ। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि बुरिया बाबा को किस जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। कौन से मतलब जाति है जो बुरिया बाबा को अपना इष्ट देवता मानती है। ऑप्शन एक है जाखड़, मीणा, थोरी, देवासी। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम क्या है बी, और वो कौन सा है मीणा। मीणा जनजाति के इष्ट देवता जो है वो अपने बुरिया बाबा है, और मीणा जनजाति के कुल देवता वो है अपने बुज देवता। बुज देवता, बुज देवता इनके क्या है कुल देवता है। जाखड़ जाति वीर बिगा जी इनके आराध्य देव है। जाखड़ जाति के कौन है वीर बिगा जी। जबकि थोरी और देवासी ये इनके जो आराध्य देव है वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ इन दोनों के कौन है पाबूजी राठौड़ आराध्य देव माने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ इनके क्या है आराध्य देव है। अगला क्वेश्चन सवाल पूछा कि तल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल कहां पर स्थित है। राजस्थान के लोक देवता तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल पूछा गया है कि वे किस स्थान पर जो है स्थित है। ऑप्शन एक है जयपुर, नागौर, जालोर, अजमेर। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम क्या है सी, और वो अपने कौन है जालोर। जालोर जो है अपने तल्लीनाथ जी का क्या है अपने पूजा स्थल माना जाता है। और जालोर के अंदर भी एक गांव है जिसका नाम है पांचोटा गांव। कौन सा गांव है पांचोटा गांव। पांचोटा गांव जगह पड़ती है जालोर के अंदर, जहां पर तल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ है मंदिर बना हुआ है। तल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करें तो एक तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम, और तल्लीनाथ जी का उपनाम। तल्लीनाथ जी का उपनाम, चार चीजें तो अपने याद करनी है, 500 अपना मंदिर आ ही गया। ठीक है, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, या इसी को कहते हैं गोगादेव राठौड़। गोगादेव राठौड़।
ठीक है। गुरु इनके जालंधर नाथ जी थे। और उपनाम याद रखना, इनको ओरण का देवता कहते हैं। तल्लीनाथ जी ओरण का देवता कहलाते हैं। इनको योगेश्वर कहा जाता है। इनको 10वें नाथ कहा जाता है। इन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी, इन्हें चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर बरसात के लोक देवता किसको माना जाता है? ऑप्शन एक आपके सामने दे रखा है मेहाजी, दूसरा दे रखा है झुंझारती, तीसरा मामादेव और चौथा है बीघाजी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है सी, और वो है अपने कौन सा? मामादेव। मामादेव को राजस्थान के अंदर अपने जो है बरसात का क्या मानते हैं? देवता माना जाता है। बरसात का क्या मानते हैं? देवता। दोस्तों मामादेव का मंदिर कहीं पर भी नहीं होता है, कहीं पर भी मामादेव का मंदिर नहीं होता है। मामादेव को याद करने के लिए अपन गांव के बाहर लकड़ी का तोरण बनाकर इनकी पूजा करते हैं, और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है, या फिर अपन मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब दो तरह के मामादेव हो गए, एक तो मीठा मामादेव और एक खारा मामादेव। ठीक है, तो लकड़ी के तोरण की पूजा होती है, लकड़ी के बने तोरण की पूजा। तोरण की पूजा किस लोक देवता की होती है? मामादेव की। मीठा मामादेव, खारा मामादेव। खारा मामादेव, मीठा मामादेव और खारा मामादेव। मीठा मामादेव जहां पर हलवा और लापसी का भोग लगता है, और खारा मामादेव पशु बलि दी जाती है। पशु में भी किस पशु की? भैंसा की बलि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि पाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाला लीवे अश्वरोही के रूप में कहां पर की स्थित है? पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है बाला लिए हुए अश्वरोही रूप के अंदर कहां पर स्थित है? ऑप्शन एक है खड़नाल, कोड़ू, उमरकोट, या प्रति में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके बी, जिसका नाम क्या है? कोड़ू। कौन सा है? कोड़ू। कोड़ू फलोदी के अंदर जगह पड़ती है जहां पर अपने पाबूजी की मूर्ति है, और ये मूर्ति अपने केसर काल में घोड़ी पर बैठे हुए पाबूजी हाथ के अंदर बाला लिए हुए हैं, और इनकी जो पाग है, पगड़ी जो है बाई ओर झुकी हुई है। वो अगर प्रतीक चिन्ह दिखे तो याद रखना वो प्रतीक चिन्ह किसका है? वो है अपने पाबूजी राठौड़ का। कौन सा है? राठौड़ का। अपने जगह पड़ती है खरनाल नागौर के अंदर। तेजा जी याद रखना भाई, किसकी जगह है ये? तेजा जी। और तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है घोड़ी लीलन के ऊपर बैठे हुए हैं, और लीलन पर बैठे हुए इनको बाले के ऊपर सांप लपेटते हुए जीभ के ऊपर डसते हुए का इनकी मूर्ति है भाई, ध्यान रखना। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़े पर बैठे हुए, सॉरी घोड़ी पर बैठे हुए बाले पर सांप लपेटता हुआ तथा जीभ पर डसते हुए की मूर्ति है। किसकी है? तेजा जी महाराज। कौन सा भाई? तेजा जी की। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? राजस्थान के लोक देवता कल्ला जी को किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन एक है आपके सामने
विष्णु, राम, कृष्ण, शेषनाग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है अपने क्या डी, और वो है अपने कौन सा शेषनाग। शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का अवतार अगर किसी को मानते हैं तो वो कल्लाजी राठौड़ को मानते हैं। किसको मानते हैं? कल्लाजी राठौड़। जन्म स्थान, पिता, गुरु, गुरु। उपनाम, उपनाम। जन्म स्थान तो है सामियाना गांव, मेड़ता के अंदर जगह पड़ती है। यहाँ पर इनका क्या हुआ है? जन्म। पिता इनके आस सिंह राठौड़ थे, आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़ इनके पिता हुआ करते थे। गुरु इनके थे भैरवनाथ, भैरवनाथ। उपनाम इनको कहते हैं चार हाथों एवं दो सिर वाले देवता, एवं दो सिर वाले देवता। चार हाथों और दो सिर वाले देवता किसको कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। और एक इनको कहा जाता है शेषनाग का अवतार। ठीक है। चित्तौड़ ये मीराबाई के भतीजे थे भाई, पहली बात तो ये और याद रखना है, मीराबाई के भतीजे थे। चित्तौड़ के तीसरे साक्य में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के तीसरे साक्य में 1568 लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ के तीसरे साक्य में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला अगर कोई लोक देवता है तो वो अपने कौन है? कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है, किसकी गायों को छुड़ाने हेतु पाबूजी ने बलिदान दिया? राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनकी गायों को छुड़ाने के लिए पाबूजी ने बलिदान दिया था? ऑप्शन एक है लाछा गुजरी, देवल चारणी, डाली बाई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम है बी, और वो कौन सा है? देवल चारणी। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी राठौड़ अपने बहनों जिंदराव खिची से लड़ते हुए देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखना भाई। 1276 की बात है। कब की बात है? 1276। देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु, देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ अपने बहनोई, अपने बहनोई जिंदराव खिची से, जिंदराव खिची से लड़ते हुए, लड़ते हुए देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। कौन हुए थे? पाबूजी राठौड़। उसी तरह से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने बलिदान दिया। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी की धर्म बहन अगर कोई थी तो वो अपने कौन थी? डालीबाई थी भाई। कौन थी? डालीबाई। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि लाछा गुजरी की गायों को चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की?
राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने लाछा गुजरी की गायें जब चोरी हो गई तो उनकी जो है सहायता की थी? ऑप्शन आपके सामने है अड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका नाम है डी, और वो अपने कौन सा है? तेजा जी। तेजा जी मतलब जो है मेर के मिणों से अपने जो है लाछा गुजरी की गायों को छुड़ा के लेके आते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जब गायों को छुड़ा के लेके आ रहे थे तो अपने एक जगह पर तिरसुसरा नामक स्थान पर इनको सांप डसता है और जहां पर इनका देहांत होता है। ठीक है, और यही कहते हैं कि इनकी रानी, इनकी जो पत्नी थी पेमल, वो इनके साथ क्या होती है? सती होती है। याद रखना भाई। अगला सवाल पूछा है कि राजस्थान के लोक गीतों में गाया जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? राजस्थान के लोक गीतों के अंदर गीत गाया जाता है कि नेतल रा बरतार कौन से लोक देवता के संबंध में गाया जाता है? ऑप्शन एक है हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, कल्ला जी। क्वेश्चन का सही आंसर है डी, और वो है आपके कौन सा? सही आंसर है बी, और वो है अपने कौन सा? रामदेव जी। रामदेव जी को कहा जाता है नेतल रा बरतार। बरतार का मतलब होता है पति, स्वामी, ठीक है ना, हस्बैंड कह सकते हो इंग्लिश में। तो नेतल के पति कौन थे? रामदेव जी, यानी रामदेव जी की पत्नी कौन थी? अपने नेतल थी। तो अपन गीत गाते हैं तो गीतों में अंदर गाया जाता है जमाल जीरा कमरा, मेणा देरा लाल, नेतल रा बरतार, हेलो सुनो मारा राम सा पीर। तो ये रामदेव जी थे भाई। रामदेव जी के यार में याद रखना दोस्तों, इनको नेतल का बरतार कहते हैं। अजमाल जीरा कंवरा कहते हैं, अजमाल जीरा कंवरा। मेणा देरा लाल कहते हैं, मेणा देरा लाल। पीरों के पीर कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। रूणी चेहरा धनिया कहा जाता है। द्वारका रादेव कहते हैं इनको। कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसको कहते हैं? रामदेव जी को। किसको कहते हैं? रामदेव जी को। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? अभी अपन ने डिस्कस किया था। ऑप्शन एक है भोजा और सेडू गुर्जर, मेणाते और अजमाल जी, तांदल जी और राम कंवरी, ताड़ जी और राम कंवरी। क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका नाम है अपने बी, और वो है अपने कौन है? मेणादेव और अजमाल जी जो है वो रामदेव जी के माता पिता हुआ करते थे। मेणादेव और अजमाल जी रामदेव जी के क्या थे? माता पिता हुआ करते थे दोस्तों। बाकी ऑप्शन संख्या एक की बात करूं, भोजा और सेडा गुर्जर देव नारायण जी के माता पिता है, देव नारायण जी के माता पिता है। भोजा और सेडा गुर्जर अपने देव नारायण जी के माता पिता है, और ताड़ जी और राम कंवरी तेजा जी के माता पिता है, तेजा जी के माता पिता है। और दांदल जी याद रखना, राम कंवरी याद नहीं कर सकते। दांदल जी और कमला दे ये अपने पाबू जी के माता पिता है, पाबू जी के माता पिता। याद रखना भाई। अगला पूछा है कि किस गांव को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है? राजस्थान में ऐसा कौन सा गांव है जिसे बगड़ावतों के गांव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। एक तो असिंध, देवमाली, जोधपुरिया, दारा नगरी। क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, और वो है आपके कौन सी? देवमाली। देवमाली जगह पड़ती है ब्यावर। देव नारायण जी का लास्ट जीवन यही व्यतीत हुआ था, और पूरा का पूरा बगड़ावतों का गांव है। याद रखना भाई। देव नारायण जी का मृत्यु जो है यहीं पर होती है, इनका देहांत यहीं पर होता है। ठीक है, याद रखना। आसिन तो देव नारायण जी की जन्म स्थली के रूप में पूजी जाती है। देवनारायण जी की जन्म स्थली, देवनारायण जी की जन्म स्थली के रूप में आसिंद में पूजा होती है, और जोधपुरिया धाम टोंक के अंदर जगह पड़ती है, जहां पर देवनारायण जी ने शिष्यों को उपदेश दिया।
देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को क्या दिया था? उपदेश। और दारा नगरी मध्य प्रदेश में जगह है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। देवनारायण जी की रानी थी पीपल देख जो है यहाँ की थी भाई। दारा नगरी की राजकुमारी थी पीपल देव, जिनके साथ देवनारायण जी की विवाह जो है वो अपने कहां पे होता है? दारा नगरी में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जगह है ये। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला पूछा, सांतु गांव किस लोक देवता से संबंधित है? सांतु गांव राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता से संबंधित माना जाता है? मेहा जी, जुंजार जी, फत्ता जी, बिग्गा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके सी, और वो कौन सा है? फत्ता जी। फत्ता जी का मंदिर जो है सांतु गांव में है, और ये सांतु गांव है दोस्तों अपने कहां पे? जालोर में। कहां पर है? जालोर। जालोर जिले के अंदर गांव पड़ता है सांतु गांव, जहां पर अपने वीर फत्ता जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। मेहा जी के मंदिर की चर्चा करूं तो इनका मंदिर है बापिनी गांव ओसिया के अंदर। बापिनी गांव ओसिया में इनका क्या है? मंदिर है। बापिनी गांव ओसिया के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों याद रखना, जुंजार जी की बात करूं तो श्यालोदड़ा गांव के अंदर इनका मंदिर है, जो वर्तमान में नीम का थाना के अंदर है। और वीर बिग्गा जी की बात करूं तो इनका मंदिर रिड्डी गांव है बीकानेर के अंदर। रिड्डी गांव बीकानेर के अंदर वीर बिग्गा जी का क्या है? मंदिर है। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा है कि कौन से लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा प्राप्त की थी? राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन एक है तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, और वो है अपने कौन सा? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने अपनी रानी थी बहन की, जिनका नाम था रूपा दे। रानी कौन थी? रूपा दे के कहने पर उगम सी बाटी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण की। उगम सी बाटी से इन्होंने योग साधना की क्या ग्रहण की थी? दीक्षा ग्रहण की थी। मल्लीनाथ जी इनके जो है क्या हुआ करते थे? मल्लीनाथ जी की रानी थी कौन? अपने रूपा दे। ठीक है, याद रखना भाई। इन्होंने ही 1399 के अंदर, मल्लीनाथ जी ने 1399 के अंदर मारवाड़ के अंदर बड़े स्तर पर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। बड़े स्तर पर हरि कीर्तन का क्या करवाया है? आयोजन करवाया। किसने? मल्लीनाथ जी ने। अगला सवाल पूछा गया है कि रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? ऑप्शन एक है अपने कुंडा पंथ, कामड़िया पंथ, विष्णुई पंथ, जसनाती पंथ। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का एक पंथ चलाया था, जिसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ था भाई। कौन सा था? कामड़िया पंथ। ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए अपने कौन सा पंथ चलाया था, जिसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ। कुंडा पंथ की बात करें तो कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी का है। कौन थे इसके संस्थापक? मल्लीनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विष्णु पंथ की बात करें तो संत जाम्बू जी।
संत जाम्बोजी ने मतलब जो है विष्णु पंथ की क्या की थी, स्थापना। और जसनाथ जी की बात करें तो संत जसनाथ जी, जसनाथी पंथ की बात करें तो संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी ने मतलब जो है जसनाथी पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। जसनाथी पंथ की क्या की थी, स्थापना। क्या की थी, स्थापना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, लोक देवता हड़बू जी को बेंगटी गांव फड़ोदी किसने भेंट किया। लोक देवता हड़बू जी को बेंगटी गांव जो है भेंट करने वाला राजा कौन था। ऑप्शन एक है राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा महाराणा राज सिंह, महाराजा अजीत सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम है राव जोधा। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की क्या दी थी, जागीर प्रदान की थी, क्योंकि लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। और महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में हड़बू जी का मंदिर बनवाया है। हड़बू जी के मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण कराया। किसने करवाया है, तो महाराजा अजीत सिंह ने। किसने करवाया भाई, महाराजा अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा गया है कि मल्लिनाथ जी किसके पुत्र थे। मल्लिनाथ जी किसके पुत्र थे। ऑप्शन एक है राव सिया के पुत्र, राव सेलका के पुत्र, राव मालदेव के पुत्र, राव चुंडा के पुत्र। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, और वो अपने कौन है, राव सेलका के पुत्र कौन हुआ करते थे, मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी जिनका एक तो जन्म स्थान याद रखना, एक पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, उपनाम। ठीक है, चलो जी। इनका जन्म तो होता है अपने मेहवा जगह पड़ती है, मेहवा बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती है, मेहवा नगर बाड़मेर। पिता का नाम लिखो राव सेलखा, माता का नाम है जीना दे, पत्नी है रूपा दे, गुरु है उगम सी बाटी, उगम सी बाटी, उपनाम है चमत्कारी पुरुष, तथा भविष्य दृष्टा देवता। भविष्य दृष्टा देवता, चमत्कारी पुरुष और भविष्य दृष्टा देवता अगर किसी को कहते हैं तो वो अपने किसको कहते हैं, अपने मल्लिनाथ जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, मल्लिनाथ जी। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जनजाति के लोग कौन से लोक देवता है जिनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ऑप्शन एक है मामा देव, वीर पताजी, भूरिया बाबा, बिग्गा जी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, और वो है अपने कौन सा, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा के जो है अपने झूठी कसम मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। दोस्तों याद रखना, भूरिया बाबा जिसको अपन गौतमेश्वर भी कहते हैं, और इनके मंदिर याद रख लेना, एक तो है सिरोही में और एक है प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़, एक सिरोही में और एक कहां पर है, प्रतापगढ़ में। अगला सवाल पूछा है कि सर्पों के देवता के रूप में गोगा जी की पूजा किस वृक्ष के नीचे की जाती है। राजस्थान के अंदर सांप के देवता गोगा जी की पूजा कौन से वृक्ष के नीचे होती है। ऑप्शन एक है बबूल, पीपल, चंदन, खेजड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर डी, जिसका नाम क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गांव के अंदर गोगा जी का मंदिर बना होता है और वहां पर इनकी क्या होती है, पूजा। इसलिए कहा जाता है गोगा जी के बारे में कि गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव खेजड़ा और गांव गांव गोगा, एक ही बात है। ठीक है, याद रखना। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी के गांव में जहां पर भी आप मंदिर देखते होंगे वहां पर पत्थर के ऊपर सांप उत्कीर्ण होता है, समझ लेना वो कौन सा है, गोगा जी का मंदिर है। पत्थर पर सांप उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, पत्थर पर सांप उत्कीर्ण है, समझ लेना कौन सा है, गोगा जी है। कौन सा है भाई, गोगा जी। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि संत जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है। संत जसनाथ जी ने अपने उपदेश कौन से ग्रंथ में लिखे थे। ऑप्शन एक है अणबे वाणी, मंत्रराज प्रकाश, सिंबुदड़ा, निशानी। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, और वो है अपने कौन सा, सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा किताब जो है अपने जसनाथ जी की किताब है जहां पर जसनाथ जी के उपदेश लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जसनाथ जी की एक किताब और याद रख लेना दोस्तों, जिसका नाम है अपने कौन सा, कोडा। कोडा किताब भी है जिसके अंदर जसनाथ जी के क्या है, उपदेश है। ठीक है, चलो जी बाकी की अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे अणबे वाणी है तो संत रामचंद्र जी की किताब है ये, और इस किताब के अंदर संत रामचंद्र जी किताब जो है वो अणबे वाणी है, और इस किताब के अंदर रामचंद्र जी के उपदेश और उनके जो है अपने कह सकते हैं भजन कीर्तन सब शामिल किए गए हैं। ठीक है, मंत्रराज प्रकाश संत हरिदास जी की किताब है, संत हरिदास जी की किताब है जिनके उपदेश इसमें शामिल है, और निशानी संत हरिरामदास जी की किताब है जिनके उपदेश इस किताब में संकलित है। हरिरामदास जी की, हरिरामदास जी की क्या है, किताब संकलित है भाई, याद रखना। अगला सवाल पूछा है कि कौन से लोक संत की प्रमुख पीठ कत्र्यासर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के कौन से लोक संत हैं जिनकी प्रमुख जो पीठ है कत्र्यासर गांव में स्थापित की गई है। ऑप्शन एक आपके सामने रामानंद जी, हरि रामदास जी, जसनाथ जी, रामदास जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, और वो है आपके कौन सा, जसनाथ जी। जसनाथ जी की प्रमुख पीठ जो है वो अपने कहां पर है, कत्र्यासर के अंदर है। कहां पर है, कत्र्यासर में। जसनाथ जी का जन्म स्थान, जसनाथ जी के पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। जन्म स्थान भी इनका कत्र्यासर गांव में है, और कत्र्यासर गांव कहां पड़ता है, बीकानेर में। कत्र्यासर गांव बीकानेर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म। पिता इनके थे अपने कौन, हमीर जी जानी, हमीर जी जानी। माता का नाम है रूपा दे, और गुरु इनके थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी। माता इनकी कौन है, रूपा दे, और गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सवाल पूछा है कि विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी किस वृक्ष की पूजा करते हैं। विष्णुई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं। ऑप्शन एक है आपके रोहिड़ा, पीपल, खेजड़ी और अपने नीम। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, और वो है अपने कौन सा, खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष की विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं या विष्णुई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा। विष्णुई संप्रदाय और इस संप्रदाय के प्रवर्तक
यानी कि संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों का नाम है अपने संत जाम्बोजी। संत कौन है? जाम्बोजी। संत जाम्बोजी इनके प्रवर्तक थे और संत जाम्बोजी ने उपदेश दिया था। इनका मुख्य उपदेश है, जाम्बोजी का उपदेश है पर्यावरण रक्षा। इनका उपदेश महत्वपूर्ण यही है, पर्यावरण रक्षा और जीव दया। पर्यावरण रक्षा और जीव दया इनका मुख्य उपदेश माना जाता है। और पर्यावरण रक्षा के लिए इन्होंने उपदेश भी दिया था कि सिर साटे रूं करे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रूं करे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। सस्तो जान, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इनका मुख्य मतलब जो वाक्य था, इन्होंने कहा कि पेड़ को बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी है तो भी ये सस्ती है, ठीक है ना, वृक्ष बचना चाहिए। और इसी पंक्ति को विष्णु संप्रदाय के अंदर जो इस पंक्ति को सत्य साबित किया था, वो साबित करने वाला महिला जो थी, 1730 की बात है। और अपने गांव पड़ता है खेजड़ली गांव। कौन सी है? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर जगह पड़ती है। यहाँ की एक महिला है जिसका नाम है अमृता देवी। और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी को बचाने के लिए 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया। 363 जो महिला पुरुष थे विष्णु संप्रदाय के, उन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए 1730 में अपना क्या दिया? बलिदान दिया। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन एक है भीलवाड़ा, जयपुर, सांबर, गुजरात। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, और वो है अपना कौन सा? गुजरात। गुजरात के अंदर 1544 के अंदर इनका जन्म होता है और मुख्य शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर इनका क्या होता है? जन्म। सांबर 1568 के अंदर दादू दयाल जी आए थे। सांबर के अंदर 1568 में आते हैं और इसी सांबर के अंदर इन्होंने दादू पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। दादू पंथ की यहाँ पर क्या की थी? स्थापना की थी। कहाँ पे? अपने सांबर के अंदर। सांबर जगह कहाँ पड़ती है? अपने जयपुर में जगह पड़ती है। और यहाँ पर दादू पंथ की क्या की है इन्होंने? स्थापना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है? ऑप्शन एक है आपके टोंक, बी है झालावाड़, सी है बाड़मेर, डी है भरतपुर। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके सी, बाड़मेर। और बाड़मेर में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? समदड़ी। समदड़ी जगह पड़ती है जहां पर पीपा जी का मतलब क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। पीपा जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। याद रखना दोस्तों। संत पीपा जी का जन्म स्थान, वास्तविक नाम, गुरु का नाम, आराध्य देव, किसके आराध्य देव हैं? आराध्य देव, गुफा, छत्री, जन्म स्थान है गागरोंद्रुक, झालावाड़।
वास्तविक नाम है प्रताप सिंह खिची। प्रताप सिंह खिची इनका वास्तविक नाम था। गुरु इनके रामानंद जी थे भाई। आराध्य देव अगर मान लें अपन तो ये अपने दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देव मानती है। गुप्पा है टोडा राय सिंह। और छत्री है गागरोन दुर्ग में। निर्गुण भक्तिधारा के संत हैं ये। निर्गुण भक्तिधारा के संत। निर्गुण भक्तिधारा के संत अगर कोई है तो वो अपने कौन है? अपने याद रखना दोस्तों, जिनका नाम है संत पीपा। संत पीपा निर्गुण भक्तिधारा के संत। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि निरंजनी संप्रदाय किसने प्रारंभ किया? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन से संत हुए थे? ऑप्शन एक है जिनका नाम है दादू दयाल, संत लालदास, संत हरिदास, संत मावजी। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके सी, और वो अपने कौन है? संत हरिदास जी जो है वो वो निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे या संस्थापक थे। ठीक है, संत हरिदास जी की मैं चर्चा करूं तो संत हरिदास जी का जन्म स्थान, संत हरिदास जी का वास्तविक नाम, संत हरिदास जी के गुरु का नाम और संत हरिदास जी का उपनाम। दोस्तों याद रखना, इनका जन्म तो होता है कापड़ोद में, और कापड़ोद डीडवाना कुचामन जिला लगता है। डीडवाना इसकी तहसील है। वास्तविक नाम है हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। और इनके जो गुरु थे वो थे दादू दयाल जी, लेकिन ये दादू दयाल जी दादू पंथ वाले नहीं है दोस्तों। इन दादू दयाल जी का दादू पंथ के दादू दयाल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया है? दादू पंथ। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया है। लालदासी संप्रदाय चलाया। और संत माव जी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। निष्कलंकी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना। निष्कलंकी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना। अगला क्वेश्चन, संत हरिदास जी किसके शिष्य थे? संत हरिदास जी जो है वो किन के शिष्य थे? ऑप्शन एक है संत रामानंद जी के, दादू दयाल जी के, जसनाथ जी के या गोरखनाथ जी के। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? आपके बी हो जाएगा, और वो है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के शिष्य थे संत हरिदास जी। ठीक है ना, यहाँ पर गुरु दे रखे हैं और शिष्य पूछा गया है कि भाई संत हरिदास जी किसके शिष्य थे, तो वो अपने कौन थे भाई? अपने संत हरिदास जी। रामानंद जी के शिष्य की अगर अपन चर्चा करें तो रामानंद जी के जो शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य राजस्थान में दो संत हुए हैं, जिसमें एक संत तो है संत धन्ना, जो रामानंद जी का शिष्य था, संत धन्ना जी, और एक है संत पीपा जी, संत पीपा जी। और दादू दयाल जसनाथ जी के अगर कोई शिष्यों की बात करें तो जसनाथ जी के शिष्य में लालनाथ जी है, चौकन्नाथ जी है, रामनाथ जी है।
गोरखनाथ जी के शिष्यों की बात करें, गोरखनाथ जी के कौन कौन से शिष्य थे, तो एक तो जसनाथ जी हैं, जाम्बोज जी है, जाम्बोज जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और राजा बर्तरी है, और गोगा जी। कौन है? गोगा जी। ये सारे के सारे गुरु गोरखनाथ जी के क्या थे? शिष्य थे भाई। गुरु गोरखनाथ जी के क्या थे? शिष्य। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने संत रामदास जी, संत हरिदास जी, संत रामचंद्र जी, संत हरिरामदास जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके एक, जिसका नाम क्या है? संत रामदास जी। संत रामदास जी ने खेड़ापा शाखा की क्या की थी? स्थापना। जबकि संत रामचंद्र जी शाहपुरा पीठ के प्रवर्तक थे। शाहपुरा पीठ के, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा पीठ के प्रवर्तक कौन थे? संत रामचंद्र जी। और संत हरिरामदास जी अपने सिंहथल पीठ के क्या थे? प्रवर्तक। सिंहथल बीकानेर में जगह पड़ती है, इसके प्रवर्तक हुआ करते थे। और उसी तरह से अपने संत हुए हैं संत दरियाव जी, जो रामसनी संप्रदाय की रेण पीठ के प्रवर्तक थे। रेण मेड़ता के अंदर जगह पड़ती है, इस पीठ के प्रवर्तक कौन हुआ करते थे? अपने दरियाव जी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। अगला सवाल पूछा है कि संत पन्नराज जी का संबंध किस जिले से है? संत पन्नराज जी जो है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। संत पन्नराज जी का संबंध जैसलमेर से है। जैसलमेर के नया गांव इनका जन्म स्थान था, और काठड़ी गांव के ब्राह्मण महिला की गायों की इन्होंने जो है मुस्लिम लुटेरों से रक्षा की थी। ठीक है, याद रखना भाई। संत पन्नराज जी, नया गांव, जैसलमेर में जन्म हुआ। काठेड़ी गांव या काठोड़ी गांव एक ही बात है, जैसलमेर के अंदर जगह पड़ती है। काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा की, गायों की क्या की थी? रक्षा की। ठीक है, चलो। जोधपुर की अगर अपन बात करें तो संत राजाराम जी हुए हैं, जिनका संबंध जोधपुर से है। और संत नवलदास जी की प्रधान पीठ भी कहां पर है? अपने जोधपुर में है, नवलदास जी की प्रधान पीठ। नागौर की अगर मैं बात करूं तो नागौर के अंदर तो खूब सारे संत हुए हैं। ठीक है, जितने भी लोग देवता और दैव पढ़ते उसमें से 33% तो मान ही लो। अपने जाम्बोजी का जन्म यहीं पर हुआ है, संत जाम्बोजी। संत हरिदास जी, भीलवाड़ा में संत रामचरण जी, संत रामचरण जी ये भीलवाड़ा में थे। संत रामचरण जी कहां पे थे? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? अणुव्रत आंदोलन जो है उसके प्रेरणा कौन हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है। एक तो है आचार्य भिक्षु, केशव चंद्र सेन, आचार्य तुलसी, नागार्जुन। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके सी, जिसका नाम क्या है? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जो है वो अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं। आचार्य तुलसी जिनका जन्म
लाड़नू जगह पड़ती है और लाड़नू के अंदर एक जैन परिवार में जन्म होता है। जैन परिवार में जन्म हुआ है। जैन परिवार में क्या हुआ है? जन्म। इन्होंने अन्यों को 75 नियम बताए, 75 नियम का पालन करने को बताया। अपने अन्यों को कहा कि 75 नियम का जो है जिंदगी में क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि इंसान पहले इंसान होता है, उसके बाद वो इंसान पहले इंसान है और उसके बाद वो धर्माचार्य है, यानी कि हिंदू या मुसलमान है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? अपने आचार्य तुलसी ने। इंसान पहले इंसान, बाद में हिंदू या मुसलमान, बाद में हिंदू या मुसलमान। इन्होंने 1 मार्च, तारीख याद रखना, एग्जाम में पूछी हुई है, 1949 को राजस्थान में एक जगह पड़ती है सरदार शहर, सरदार शहर जो चूरू जिले के अंदर है। सरदार शहर नामक स्थान से वैचारिक अणुव्रत नामक आंदोलन की शुरुआत की। किसने की थी? आचार्य तुलसी ने। किसने की थी भाई? आचार्य तुलसी ने जो है अपने सरदार से चूरू नामक स्थान से वैचारिक अणुव्रत नामक आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? आचार्य तुलसी का संबंध कौन से स्थान से है? ऑप्शन 1 है सामियाना, लाड़नू, तिलवाड़ा, आसिंद। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके कौन सा? बी, और वो कौन सा है? लाड़नू। लाड़नू के अंदर जैन परिवार के अंदर आचार्य तुलसी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसके अलावा अपन बात करते हैं सामियाना गांव, तो सामियाना गांव कल्लाजी का है। किसका है? कल्लाजी राठौड़। तिलवाड़ा गांव मलिनाथ जी का मंदिर है, मलिनाथ जी। और आसिंद गांव देवनारायण जी का है, देवनारायण जी। आसिंद गांव कहां पर है? देवनारायण जी का संबंध माना जाता है। आसिंद गांव में किसका संबंध है? देवनारायण जी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संत लालदास जी की समाधि कहां पर है? देखो यहां पर सवाल को थोड़ा पढ़ना होता है कि यहां पर पूछिए कि संत लालदास जी की समाधि कहां पर है। क्या पूछी गई है? समाधि। ऑप्शन 1 है कामा, नगला भरतपुर, दोलीदूब, अलवर, शेरपुर, अलवर। समाधि पूछी गई है दोस्तों, तो समाधि अपने राजस्थान के अंदर है, शेरपुर अलवर के अंदर संत लालदास जी की क्या है? समाधि है। संत लालदास जी की क्या है? समाधि। जबकि इस नगला गांव के अंदर अपने लालदास जी का देहांत हुआ। लालदास जी का देहांत जो है वो नगला गांव में होता है, देहांत हुआ है। और दोलीदूब जो गांव पड़ता है, दोलीदूब गांव, यहां पर लालदास जी का जन्म स्थान हुआ है, जन्म है। दोलीदूब गांव के अंदर संत लालदास जी का जन्म हुआ। जन्म दोलीदूब में है, देहांत नगला में है, और समाधि शेरपुर अलवर के अंदर है। तीनों अलग अलग याद रखना भाई। किससे है? संत लालदास जी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संत रानाबाई का मेला कब पड़ता है? संत रानाबाई का मेला जो है वो कौन सी तिथि को पड़ता है? ऑप्शन 1 है आपके सामने चैत्र शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, माघ पूर्णिमा। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, और वह है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन रानाबाई का क्या लगता है? मेला लगता है। और इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है हरनावा गांव के अंदर। कौन से गांव में लगता है मेला? हरनावा गांव में लगता है, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। और ये हरनावा गांव है डीडवाना कुचामन के अंदर।
अरनावा गांव के अंदर इनकी क्या है, समाधि है। अरनावा गांव में क्या बनी हुई है, इनकी समाधि बनी है। संत रानाबाई का क्या लगता है, अपने मेला लगता है। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहते हैं, रानाबाई को। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की राधा अपन किसको कहते हैं। ऑप्शन ए के आपके सामने, संत रानाबाई, संत मीराबाई, संत दयाबाई, संत सेगोबाई। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम है संत मीराबाई। संत मीराबाई को राजस्थान की क्या कहते हैं, राधा कहते हैं। क्या कहते हैं, राधा कहते हैं। संत मीराबाई का एक तो जन्म स्थान, एक इनका वास्तविक नाम, एक इनके पिता का नाम, दादा का नाम, गुरु का नाम और ग्रंथ, और क्या है, ग्रंथ। जन्म कुड़की गांव में होता है, जो जेतरण तहसील लगती है, यहां पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। वास्तविक नाम पेमल हुआ करता था। पिता इनके राव रतन सिंह राठौड़ थे। राव रतन सिंह राठौड़। दादा राव दूधा था, मेड़ता का राजा हुआ करता था। गुरु इनके रेदास जी थे। ग्रंथ इनका मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने एक ही किताब याद रख लेना, बाकी तो सब इनके मीराबाई के नाम से ही हैं। तो सत्य भामाशानुरूषणो, सत्य भामाशानु रोशनो इनकी क्या मानी जाती है। ये किताब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई भी है, आगे भी पूछने के पूरे चांस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा गया है कि किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर कौन सा संप्रदाय है जो जिनके साधु जो है अग्नि नृत्य करते हैं। ऑप्शन एक है जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका नाम है क्या, ए, और वो है आपके कौन सा, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के साधु कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। दोस्तों याद रखना, कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जिस नृत्य के प्रवर्तक हुआ करते थे रुस्तम जी, यानी कि इसको शुरुआत किसने की थी, रुस्तम जी ने की थी, रुस्तम जी। इस नृत्य के कुछ कलाकार हुए थे, जिनमें लालनाथ जी भी थे, लालनाथ जी, और चोखननाथ जी थे। शुरू रुस्तम जी ने किया था। लालनाथ जी और चोखननाथ जी इनके क्या थे, और याद रखना अग्नि नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होता है, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा। नृत्यकार सिद्ध कहलाते हैं, और नृत्यकार जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर नाचते हैं और फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। फतेह फतेह की क्या लगाते हैं, नारे। अगला सवाल, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ। मीराबाई का जो जन्म है वो कौन से वंश में होता है। ऑप्शन एक है
आपके सामने परमार, राठौड़, चौहान, सिसोदिया। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके बी, और वो कौन सा है? राठौड़। मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था, जबकि मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश में हुआ था। और सिसोदिया का था अपने भोजराज। इनके पति कौन थे? भोजराज ही थे। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था भोजराज, जिनके साथ मीराबाई की क्या होती है? शादी। तो सिसोदिया वंश में इनका क्या होता है? विवाह होता है। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? राजस्थान के कौन से लोक संत है जिनको विश्व का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है? ऑप्शन एक है आपके सामने दादू जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, चरणदास जी। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके बी, जिसका नाम क्या है? जाम्बो जी। जाम्बो जी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था अपने जीव दया और अपने कौन सा है? पर्यावरण रक्षा। पर्यावरण रक्षा कैसे करनी है उनका मुख्य जो बात बताई है वो संत जाम्बो जी ने बताई है। ठीक है। और पर्यावरण रक्षा के लिए 1730 के अंदर ये भी बताया अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में केजरी वृक्ष को बचाने के लिए विश्नोई समाज के लोगों ने 363 लोगों ने जो है बलिदान दिया था। ठीक है। इनको पर्यावरण रक्षक देवता भी कहते हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। विष्णु का अवतार, विष्णु का क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। नाई जाति के लोग किस लोक संत को अपना इष्ट देवता मानते हैं? नाई जाति के जो लोग होते हैं वो किस लोक संत को अपना इष्ट देवता मानते हैं? ऑप्शन एक है संत सदना जी, संत सेना जी, संत रैदास जी, संत पीपा जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम क्या है? संत सेना जी। संत सेना जी जो है नई जाति के लोग देवता जो है इष्ट देवता मानते हैं। ठीक है। रैदास जी, रैदास जी तो चमार जाति से हुआ करते थे। संत पीपा खिची राजपूत थे और दर्जी समुदाय इनको अपना इष्ट देवता मानती है। दर्जी समुदाय अपना क्या मानती है? इनको इष्ट देवता मानती है। दर्जी समुदाय क्या मानती है? इष्ट देवता। अगला सवाल पूछा है कि संत शिरोमणि मीराबाई की रचनाएं किस भाषा में संकलित हैं? संत शिरोमणि मीराबाई की रचनाएं कौन सी भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन एक है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ब्रज भाषा, हाड़ौती। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम क्या है? अपने मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। संत मीराबाई की जो है रचना कौन कौन सी है? तो एक तो वही अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सत्यभामा सा नु रोशनु, सत्यभामा सा नु रोशनु। सत्यभामा सा नु रोशनु एक तो इनकी किताब है। दूसरी किताब मीरा की गरीबी, नरसिंह जी रोमायरो, नरसिंह जी रोमायरो। इसमें मीराबाई के एक सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम था रत्ना खाती। रत्ना खाती इनका क्या हुआ करता था? सहयोगी। रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली, ये सारी रचनाएं किसकी थी भाई? अपने मीराबाई की। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस संत को भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है? कौन से राजस्थान के लोक संत है जिनको भगवान विष्णु का कल की अवतार के रूप में अपन इसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन एक है आपके सामने संत जाम्बू जी, संत माओ जी, संत रैदास जी, संत रामचंद्र जी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? बी, और वो है अपने कौन? संत माओ जी। संत माओ जी को भगवान विष्णु का कल की अवतार के रूप में इसकी पूजा की जाती है। संत माओ जी जिनका जन्म अपने साबला गांव के अंदर होता है। कहां पे होता है? साबला गांव, डूंगरपुर। साबला गांव डूंगरपुर के अंदर संत माओ जी का जन्म हुआ था। इन्होंने आदिवासियों के लिए लसाड़ी आंदोलन की शुरुआत की थी।
इन्होंने आदिवासियों में सुधार हेतु लसाड़िया आंदोलन चलाया। और याद रखना, इन्होंने लसाड़िया आंदोलन क्या किया था? चलाया था। ठीक है, चलो जी। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय की स्थापना की है। और इनका एक ग्रंथ भी याद रख लेना, चोपड़ा। कौन सी किताब है इनकी? चोपड़ा। चोपड़ा नामक ग्रंथ की इन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। चोपड़ा नामक ग्रंथ की क्या की है? शुरुआत। कौन से लोग संत है? तो संत माव जी, संत माव जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाहल संस्कार का संबंध किस संप्रदाय से है? पाहल संस्कार का संबंध जो है कौन से संप्रदाय से है? ऑप्शन एक है दादू संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, चेसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके डी, और वो हो जाएगा आपके कौन सा? विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय जो है पाहल संस्कार का संबंध माना जाता है। पाहल होता क्या है? संत जाम्बुजी ने लोगों को विष्णुई संप्रदाय के अंदर दीक्षित करने के लिए एक अभिमंत्रित जल पिलाया था, उस जल का नाम था पाहल। ठीक है, संत जाम्बुजी द्वारा विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति को अभिमंत्रित जल पिलाया गया। उसका नाम क्या है? पाहल है। उसका नाम क्या है? पाल। अभिमंत्रित जल होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। विष्णुई संप्रदाय का उद्बोधन शब्द क्या है? उद्बोधन शब्द है निवण प्रणाम। निवण प्रणाम। निवण प्रणाम इनका क्या है? उद्बोधन शब्द है। उद्बोधन क्या है? शब्द। अगला सवाल पूछा गया है कि रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन से संत थे? ऑप्शन एक आपके सामने संत रामचरण जी, संत हरिराम दास जी, संत रामदास जी और संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है डी, और वो कौन सा है? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने रेण शाखा के प्रवर्तक हुआ करते थे। जिन्हें रामसनी संप्रदाय की कौन सी शाखा स्थापित की थी? रेण शाखा की। और संत दरियाव जी का जन्म होता है जेतारण के अंदर। जन्म जेतारण, और जेतारण के थे, और ये पठान दुनिया मुसलमान थे। पठान दुनिया मुसलमान, पठान दुनिया मुसलमान थे ये कौन थे? पठान दुनिया मुसलमान हुआ करते थे। ठीक है, और याद रखना इन्होंने राम शब्द स्मरण पर बल दिया है। राम शब्द स्मरण पर बल दिया, और राम शब्द के अंदर इन्होंने कहा है कि राम का मतलब, तो ये राज जो शब्द है वो इसका मतलब होता है राम, और मैं का मतलब है मोहम्मद।
में का मतलब क्या है, मोहम्मद है। यानी कि राम और मोहम्मद दोनों एक है, अल्लाह और ईश्वर दोनों क्या माने जाते हैं, एक माने जाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, संत दरियाव जी ने कहा है। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था, जसवंत, धनराज, उदय सिंह, कलराज। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके बी, जिसका नाम क्या है, धनराज। कौन सा है, धनराज जाम्बोजी के बचपन का नाम हुआ करता था। दोस्तों याद रखना, एक तो जाम्बोजी का जन्म स्थान और पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, पंथ, ठीक है, और ग्रंथ, तो इनके ग्रंथ याद कर लेंगे, ग्रंथ। चलो कौन सा है, जाम्बोजी। जन्म पिपासर के अंदर, और पिपासर कहाँ है, नागौर। पिता लोटजी पंवार, लोटजी पंवार। माता हंसा देवी, हंसा देवी। गुरु गोरखनाथ जी हैं। पंथ विष्णु संप्रदाय। ग्रंथ जम संहिता, जम सागर, विष्णु धर्म प्रकाश, विष्णु धर्म प्रकाश। विष्णु धर्म में प्रकाश किसको कहा जाता है, ये जाम्बोजी की किताबें याद रखनी है भाई, जाम्बोजी क्या याद रखनी है, किताबें। अगला सवाल पूछा है कि हारोजी जियोजी किस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय हैं जिनके अनुयायी हारोजी और जियोजी है। विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ और वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, वो है आपके कौन सा, अपने जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की कुछ पीठ याद रख लेना भाई। जैसे एक पीठ है जिसका नाम है बामलू, एक है लालमसर, एक है पांचला, एक है बिदासर। बामलू बीकानेर में है, ये भी बीकानेर में है, ये नागौर में है, ये बीकानेर में है। ये भाई आपके सारी क्या है, पीठें। एक है लिखमादेसर, ये भी बीकानेर में। एक है पुंडरासर, ये भी बीकानेर में। ये भी कहाँ है, बीकानेर में। ये पीठें याद रख लेना। किसकी पीठ है, अपने जसनाती संप्रदाय की। उसी तरह से विष्णु संप्रदाय की भी कुछ पीठ है, वो भी याद रख लेना साथ साथ। विष्णु संप्रदाय, पिपसर, नागौर, एक पीठ यहां पर है, समरथड़, बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, जांबा फड़ोदी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा है कि कौन से मेवात प्रदेश के लोक संत माने जाते हैं। कौन से संत है जो मेवात प्रदेश के लोक संत हैं। ऑप्शन एक है लालदास जी, दादू दयाल जी, संत दरियाव जी, संत माव जी।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम क्या है, लालदास जी। लालदास जी मेवात प्रदेश के संत थे और इनका जन्म तो अपने याद कर चुके हैं। ये मेव जाति के लकड़हारे थे भाई, मेव जाति के लकड़हारे, लकड़हारे। गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, गदन चिश्ती से दीक्षा ग्रहण की, गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, संत लालदास जी, ठीक है। और लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, लालदासी संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि अल्लाह जिल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है। अल्लाह जिल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है। ऑप्शन ए के आपके सामने, नृत्य, रावण हत्या, मांड गायन, साहित्यकार। क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका नाम है सी, और वो है अपने कौन सी, मांड गायिका। मांड गायन अल्लाह जिला बाई का मतलब जो है संबंध माना जाता है। अल्लाह जिला बाई किसकी बात कर रहे हैं अपन, अल्लाह जिला बाई की। अल्लाह जिला बाई जिनका जन्म बीकानेर में होता है, कहाँ पे होता है, बीकानेर के अंदर, बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गायन का कार्य किया। गायन का कार्य, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं इनको, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं, मरुभूमि की क्या कहते हैं, कोकिला। और याद रखना 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था इनको, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी अपन यहीं पर क्लास को ड्रॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।